कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानक वासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति। परम श्रद्धे पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटि वंदना। विराजमान स्नेह से तीर्थेश श्री महाराज साहब, विदुषी महासती वृंद, अनंत जन्मोत्सव की पूर्व तैयारी में आए हुए श्रद्धालु श्रोतागण, तपस्या धुनई पुराण पावगम तवेन सिद्धई तवेन बंधई तवेन निर्जरजई। तब से निर्जरा होती है, तब से बंद होता है। प्लीज, तपस्या से निर्जरा होती है, तपस्या से बंद होता है। बंद होना हो तो भी तपस्या लगती है। पुण्य का बंध बिना तपस्या से नहीं होता है। समृद्धि बिना तपस्या के नहीं आती है। अशुभ की निर्जरा करनी हो तो भी तपस्या चाहिए, और शुभ का ऐश्वर्य प्राप्त करना हो तो भी तपस्या चाहिए। तपस्या का केवल सिंगल डायमेंशन नहीं है। ये कभी मत सोचना कि तपस्या से केवल निर्जरा होती है। तपस्या से बंद होता है, इसका मतलब उपार्जन भी होता है, सृजन भी होता है, निर्माण भी होता है। तपस्या से जो निर्माण होता है वो सदा सर्वदा सभी के लिए मंगलकारी होता है। तपस्या दो प्रकार की होती है। एक पाप का बंध कराने वाली तपस्या, एक पुण्य का बंध कराने वाली तपस्या है। जो भक्ति पूर्वक होती है, जो श्रद्धा पूर्वक होती है, जो अवभाव पूर्वक होती है, उससे पुण्य का बंध होता है। जो आसक्ति, अहंकार, राग, द्वेष, प्रतिशोध, प्रतिष्ठा की भावना से होती है, वो अशुभ कर्म का यानी पाप का बंध कराती है। फिर एक बार रिपीट करूं, पहली बार में ध्यान में नहीं आया हो तो, तपस्या से निर्जरा भी होती है, बंध भी होता है, पुण्य का भी बंध होता है, पाप का भी बंध होता है। पाप का बंध किया तपस्या करके, गौशालक ने उग्र तप किया है, घोर तप किया है। उसकी एक तपस्या का भी जिक्र आपके पास हो जाए तो आपको पता चलेगा क्या तपस्या करी उसने। बेले बेले 6 महीने तक पारने, और 6 महीने के पारने में खड़े रहना, बेले में खड़े रहना, हाथ ऊपर करके खड़े रहना, और सूरज के तरफ देखते हुए खड़े रहना। नो सिटिंग, नो स्लीपिंग। और पारने में केवल मुट्ठी भर उड़द के बाकुले, मुट्ठी भर उड़द के बाकुले। लेकिन लक्ष्य एक ही था कि मैं दूसरे को भस्म करने में कैसे समर्थ होता हूं। दूसरों को जलाने में कैसी शक्ति आ सकती है, और वो शक्ति उसने 6 महीने की साधना करके प्राप्त करी, दूसरों को परेशान करने की।
ब्राह्मण संस्कृति के जितने पुराण हैं, उन सारे पुराणों में जितने भी लोग हैं, रावण, भस्मासुर, सुंद उपसुंद, हिरण्यकश्यपु, इन्होंने जो सामर्थ्य प्राप्त किया था वो किससे प्राप्त किया था? तपस्या करके प्राप्त किया था। एक ऐसी भी तपस्या हो सकती है कि आप रावण बन जाए, व्यक्ति रावण बन जाए। एक ऐसी भी तपस्या हो सकती है कि आप राम बन जाए, आप इंद्रभूति गौतम हो जाए, आप महावीर हो जाए, आप अर्जुन माली हो जाए, आप आयवंता हो जाए। कि तब आप करें और दुनिया सुखी हो जाए, दुनिया का कल्याण हो जाए। ऐसा भी तप हो सकता है। और उसमें केवल इतना ही अंतर है, एक तप अहंकार से होता है, एक तप भक्ति से होता है। ये भक्ति में तप होता है, और जो भक्ति में तप होता है वो आपको अनूठी शक्ति देता है। एक डिफरेंट डिवाइन, यदि फ्यूचर चाहते हो, जो सोचते नहीं हो, उस ऊंचाई पर पहुंचना चाहते हो, तो भक्ति में तप करो, श्रद्धा से तप करो, अवभाव से तप करो। कि भक्ति के तप में प्रभु की शक्ति मिलती है। अहंकार के तप में केवल आपके अहंकार की ही शक्ति रहती है। प्रतिष्ठा के लिए किया हुआ तप में केवल प्रतिष्ठा की ही शक्ति मिलती है। और कितना ही तुम्हारा अहंकार बड़ा होगा तो भी वो प्रभु की शक्ति के सामने छोटा ही है। भक्ति का मीनिंग है कि मैं प्रभु के साथ जुड़ करके तप कर रहा हूं। भक्ति का मीनिंग है कि मैं समर्पण में तप कर रहा हूं, मैं अवभाव से तप कर रहा हूं। बेले बेले पारने करने वाले इंद्रभूति गौतम अनंत लब्धि के धारक हो गए। पूरे आगम साहित्य में इंद्रभूति गौतम की गोशालक जैसी उग्र तपस्या का जिक्र कहीं नहीं। उसके बावजूद उनके पास भी तेजोलेशा थी, उसके बावजूद उनके पास शीतलेशा थी। यदि उवाई सूत्र का एक छोटा सा शब्द मैं आपके पास पहुंचाऊं, मनसा एव साव अनुगह समर्था, मनसा एव साव अनुगह समर्था। इंद्रभूति गौतम और सुधर्मा स्वामी के लिए अगमकार ने एक शब्द का प्रयोग किया। वो मन में किसी का बुरा सोचे तो उसका बुरा हो जाता था, वो मन में किसी का कल्याण सोचे उसका कल्याण हो जाता था। मन में सोचे, बोले नहीं जुबान से। मनसा एव साव अनुगह समर्था, उनके मन में आ गया किसका कल्याण हो जाए, उस व्यक्ति का कल्याण हो जाता था। इस सीक्रेट है कि क्यों इंद्रभूति गौतम ने जिनको दीक्षा दी उनको केवल ज्ञान हो गया। इंद्रभूति गौतम को बाद में हुआ है। जिनको इंद्रभूति गौतम ने दीक्षा दी
वो परमात्मा के पास पहुंचते पहुंचते केवल ज्ञानी हो गए। और उसका सीक्रेट केवल इतना है कि उनको दीक्षा देते समय इंद्रभूति गौतम ने उनके सिद्धत्व का भावना भाई कि सिद्ध हो जाए। ये सौ कम पहिनट्ठा हो जाए। इस भावना से भावित जिसके विषय में वो हो गए, वे ऐसे तिर गए, ऐसे तिर गए, ऐसे तिर गए कि कल्पना भी नहीं कर सकते। ऐसा सामर्थ्य उनमें था। मनसा एव सावानुगः समर्था। बहुत बार लोग मुझे पूछते हैं, आप कैसे बने? मनसा एव सावानुगः समर्था। ये भ्रम मेरा टूट गया है जब मैंने श्री रामकृष्ण परमहंस का जीवन चरित्र पढ़ा, रोमा रोला का। उस समय मेरा भ्रम टूट गया कि मैंने स्टडी करी। ये भ्रम मेरा टूट गया। उस समय पता चला कि उन्होंने सोचा था, उनका सामर्थ्य था, उनकी शक्ति हो गया। जिनके जन्मोत्सव पर ये सारा आयोजन चल रहा है, वे इसी शक्ति के धारक महापुरुष थे। जिधर उनकी नजर चले गई उधर मेहर की वर्षा ही वर्षा हो गई। उस नजर से नजारों के जन्म होते थे। क्योंकि उनका सारा जीवन श्रद्धा, भक्ति और समर्पण का था। इसलिए जन्मोत्सव की आठाई, ये आठाई नहीं है, ये भक्ति है। जन्मोत्सव की आठाई ये तपस्या नहीं है, ये गुरु कृपा को समर्पण है। इसलिए कहा गया कि तपस्या से पुण्य का भी बंध होता है, पाप का भी बंध होता है। श्रद्धा से करेंगे सौभाग्य का जन्म होगा। तप का तेज भी आता है और तप से आग भी जलती है। कई बार कई लोगों के मुंह से सुना है कि तपस्या करने के बाद गुस्सा बहुत आता है, चिड़चिड़ बहुत होती है। वो तपस्या से नहीं होती है, वो इसलिए होती है कि वो तपस्या अहंकार से चली है। श्रद्धा से जन्मी हुई तप की गंगा दुनिया को शीतल ही करती है, तप्त नहीं करती है। श्रद्धा की हुई तपस्या में गुस्सा हो ही नहीं सकता है। ज्ञानी गुस्सा कर सकता है, ध्यानी गुस्सा कर सकता है, लेकिन पूरे इतिहास और आगम के पन्ने उठा करके देख लो, किसी भक्त ने कभी गुस्सा नहीं किया है। सूरदास ने गुस्सा नहीं किया है, मीरा ने गुस्सा नहीं किया है, पांडुरंग ने गुस्सा नहीं किया है।
जनाबाई ने गुस्सा नहीं किया है, संत ज्ञानेश्वर ने गुस्सा नहीं किया है। गुस्सा श्रद्धा नहीं होती है तब गुस्से का जन्म होता है। प्रेम नहीं होता है तब नफरत का जन्म होता है। वात्सल्य नहीं होता है तब आक्रोश का मन होता है। वो मां हाथ ऊपर करे, जो गोद में पीने वाले बच्चे पर गुस्सा किया हो जिसने, क्या वो आपको परेशान नहीं करता? संत ज्ञानेश्वर ने गुरु की कृपा को एग्जाम्पल देते हुए, उपमा देते हुए दिल को हिला देने वाली बात कही। जैसे गाय का बछड़ा जब गाय का दूध पीता है तो शांति से नहीं पीता है, वो ढुसनियां मारता है, और जितनी ढुसनियां मारता है उतना गाय को और वात्सल्य उभर करके आता है। जहां शब्दों में बसे सिद्धत्व की अनुभूति और होता श्रुत ज्ञान का प्रकाश, वहां खिलता ब्रह्म रंध्र पर कमल और होता गूढ़ ज्ञान का विकास। उपाध्याय श्री प्रवीण ऋषि जी महाराज साहब के पावन सानिध्य में आत्म शुद्धि की पावन भावना से ओतप्रोत श्रीमद उत्तराध्ययन श्रुत देव आराधना मंगल बेला 2 से 22 अक्टूबर 2025, स्थान वर्धमान सांस्कृतिक केंद्र गंगाधाम शत्रुंजय रोड, पुणे। देखिए विशेष प्रसारण ऋषि प्रवीण YouTube चैनल पर 2 अक्टूबर से प्रतिदिन प्रातः 7:30 बजे से। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति, महावीर भवन, इंदौर।